क्षमावाणी का संदेश। क्षमा संसार का अमृत है। जैन ग्रंथों में लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। विद्वान क्षमा से ही शुद्ध होते हैं। मैत्री भाव क्षमावाणी का मूल संदेश है। वेद शास्त्रों में क्षमा ब्रह्म है। क्षमा सत्य, भूत और भविष्य है। क्षमा तप है और क्षमा पवित्रता है। क्षमा ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। संस्कृत में पृथ्वी का नाम क्षमा है, स्थिरा है और सर्वरसा है। पृथ्वी करोड़ों तरह के प्रवाह झेलती है, फिर भी अविचलित रहती है, इसीलिए उसे अचला भी कहा है। पृथ्वी क्षमाशील है। वह विश्वधरा की तरह विश्व के सभी प्राणियों का भरण पोषण करती है। यदि क्षमा का भाव नहीं हो तो मनुष्य का भाव जगत धुंधला जाता है। जैन आगम बृहत कल्प का कहना है, यदि संग यानी साथ रहने वालों में किसी बात को लेकर कलह हो जाए तो जब तक आपस में क्षमा न मांग ले तब तक भोजन पानी लेना सर्वथा निषेध है। यहां तक कि शौच निवृत्ति के लिए भी नहीं जाने की कठोर आज्ञा है। जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल प्रतिक्रमण में आत्मा की आलोचना से उसकी विशेषता तक प्रकट करते हैं, जिसमें क्षमा सूत्र का पाठ करते हैं। इसे जरा उठाकर तो देखें। खामेमी सव्वे जीवा खामंतुम में, अर्थात मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, चाहे वे मेरे रिश्तेदार हो या गैर, चाहे अपने देश के हो या विदेशी, भले ही वे चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। यह सूत्र आगे कहता है, मिति में सविभुएसु वैरम मज्जम न कणई, यानी संसार के जीव मेरे मित्र है, मेरा किसी से वैर भाव नहीं, इसीलिए सभी मुझे क्षमा करें। क्षमा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च गुण है। क्षमा बड़ों का धर्म है, छोटों का काम उत्पात करना है। उम्र के हर मोड़ पर इस मूर्छित मन ने अनगिनत भूले की है। आप उन्हें भूले और क्षमा का दान करें। उत्तम व्यक्ति वह है जो अधम के सामने भी झुकता है। मस्तिष्क शरीर का उत्तम अंग है। वह इसीलिए महान है क्योंकि वह शरीर के सबसे अधम अंग पांव की ओर देखता है। पाद पूजन, चरण वंदन के बावजूद मस्तक को ही उत्तम अंग कहा है, चरणों को नहीं। क्षमाशील का हृदय सरल होता है, इसीलिए क्षमाशील जोड़क होता है। बिना गलती किए माफी मांग लेने की पावन परंपरा या तो जैन धर्म में है या फिर पति धर्म में। संस्कृत का एक सूक्ति वचन है, संगते सरला खुची वक्र का छेदाय कर्तरी। सूचिका यानी सुई सरल है, अतः वह जोड़ती है, दो को एक कर देती है, किंतु कैंची टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह काटती है, जो एक है उसे दो कर देती है। दशलक्षण का पर्व पर्युषण का संदेश सुई बनने का है, कैंची बनने का नहीं। यह पर्व द्वार बनने का संदेश देता है, दिलों में दीवार बनने का नहीं। हिंदी के सुख्यात बाल कवि वैरागी ने अपने क्षमापन पत्र में कहा, जाने क्या क्या कर रहा है कषाय आधीन, अपने ही संसार में 8 पहर हूं लीन, मांग रहा उत्तम क्षमा फैला करके हाथ, दिव्य दान दे दीजिए दीजिए नया प्रभात, दिव्य दान दे दीजिए दीजिए नया प्रभात। जय जिनेंद्र।